गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके पर बात करेंगे और स्टैटिक जीके के जिस टॉपिक को आज हम लोग लेके चले हैं वो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में प्रथम, विश्व में प्रथम। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे चीज और कुछ ऐसे कंट्री जिनको विश्व में प्रथम होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जो बात लेके चलेंगे वो व्यक्ति से संबंधित होगा, वो किसी कंट्री से संबंधित होगा और किसी वो थिंग से संबंधित होगा जिसको प्रथम होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बच्चों, पिछले वीडियो सेशन अर्थात डे 2 में, स्टैटिक जी के डे 2 में हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था। वो प्रश्न क्या था कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लिया था। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेरी लीला राव। ठीक है ना। उसका जो सही जवाब होगा, जो वीडियो 2 में बात किया गया था, उसका जो सही जवाब होगा मेरी लीला राव। मेरी लीला राव जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है ना, जिन्होंने है ना ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था भारत की तरफ से। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ल्ड में जो फर्स्ट हुए हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आपके लिए। तो चलिए सीधे बिना टाइम को गंवाए अपने इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पर्सन को लेके चलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे जिनको वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। चांद पर सीधे चले जाते हैं, पृथ्वी से सीधे हटकर चांद पर चले जाते हैं। चांद पर पैर रखने वाला अथवा उतरने वाला, पैर रखने वाला अथवा उतरने वाला, आप ऐसे समझिए, उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना। चांद पर है ना लैंड करने वाला प्रथम व्यक्ति ये कौन थे? ये नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है ना। ये थे नील आर्मस्ट्रांग थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पैर रखा था। इनका एक वाक्य जो है ना ये बहुत ही फेमस वाक्य है, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस वाक्य है। वो वाक्य मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है ना। क्या उन्होंने कहा था? जब उन्होंने चांद पर पैर रखा था तो उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल बात कहा था, ठीक है ना। ए स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, ठीक है ना, जायंट लीप है ना ऑफ मैनकाइंड। चलिए ये बहुत ही मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने अपने कोटेशंस को कहा है उन कोटेशंस में ये वन ऑफ द बेस्ट कोटेशंस है। जब उन्होंने चांद पर पैर रखा था तो उन्होंने ये पहली बार यही लाइन कहा था, स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, मानव के लिए, मैन के लिए तो छोटा सा कदम है, किसी जगह पर पैर रखना मैन के लिए तो एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उछाल है, एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए तो चांद पर पैर रखने वाला अथवा चांद पर उतरने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, हमें ये समझना है। नंबर 2 में हम लोग आते हैं। चलिए दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, आप ऐसे समझिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो ये जो थे एमंडसन थे, ठीक है ना। 1911 ईस्वी में ये है ना दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गए थे। चलिए इसके बाद हम आते, जब दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है तो उत्तरी ध्रुव की भी बात होगी नंबर 3 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, चलिए ये थे रॉबर्ट पियरे जो थे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये प्रथम शख्स थे। हालांकि इस पर अभी थोड़ा सा लेकर के डिस्प्यूट है। चलिए नंबर हम लोग 4 में आते हैं। चलिए देखिए समुद्री मार्ग द्वारा, है ना, समुद्री मार्ग द्वारा पृथ्वी का चक्कर काटने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनांड मैगलन, ठीक है ना। चलिए समुद्री मार्ग द्वारा पृथ्वी का भ्रमण करने वाला, ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो मैगलन, केवल आप मैगलन के नाम से भी याद कर सकते हैं अथवा फर्डिनैंड मैगलन इनका पूरा नाम था।
फर्डिनेंड मैगलन इनका पूरा नाम था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, मतलब कि जो हृदय प्रत्यारोपण होता है ना, आप इसको हिंदी में ही समझे, हृदय प्रत्यारोपण, और इसका इंग्लिश हो जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, करने वाले है ना, विश्व के प्रथम व्यक्ति, विश्व के जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये साउथ अफ्रीका के ये फेमस सर्जन थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, सारे वर्ल्ड लेवल पर बात हो रहा है, ठीक है ना, हमें ये समझना है ये सारी बात वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गैगारिन, ठीक है ना, ये सोवियत संघ यूनियन के थे यूरी गैगारिन। यूरी गागारिन ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में फ्लाई किया था। चलिए नंबर 7 में हम आते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति देखते हैं। चलिए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले स्केल किया था वो थे एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के ये पर्वतरोही थे। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं नंबर 8 की ओर। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप ऐसे समझिए। इंग्लिश चैनल, अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले है ना, ये प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो ये थे मैथ्यू वेब, इनका नाम था मैथ्यू वेब, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। चलिए विषुवत रेखा को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति जिन्होंने विषुवत रेखा इक्वेटर को पार किया था। अथवा सवाल देखिए, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप इक्वेटर को पार करते हैं, उत्तरी से जब नीचे की ओर जाते हैं तो आपको दक्षिणी गोलार्ध मिलता है। तो सवाल का हमारा प्रारूप एक ऐसा भी हो सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का खोजकर्ता कौन है, दक्षिणी गोलार्ध को खोज करने वाला कौन है। तो हम ऐसे भी सवाल किया जा सकता है, दक्षिणी गोलार्ध का खोजकर्ता, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध का खोजकर्ता कौन सा था जिन्होंने दक्षिण गोलार्ध को खोज किया था। यह सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चीज एक ही है, कहने का तात्पर्य अलग अलग है। तो ये था लोप्पो, इनका नाम था लोप्पो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना, जिन्होंने दक्षिणी गोलार्ध को खोज किया था ना, इनका नाम था लोप्पो गोनकाल्व्स। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए यूएनओ का प्रथम है ना सेक्रेटरी जनरल, यूएनओ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल, और ये थे ट्रिगवेली, जो थे, ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क से थे, नॉर्वे से थे, जो कि सबसे पहली बार इन्होंने सेक्रेटरी जनरल इनको बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंट्री के बारे में जो कि वो प्रथम कंट्री बना, ठीक है ना, प्रथम कंट्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो कंट्री के बारे में होगा। अब हम लोग कुछ कंट्री को देखेंगे, कुछ देश को देखेंगे जिनको प्रथम फर्स्ट कंट्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए नंबर अब हम बात करते हैं 11 की ओर। देखिए चीन के पक्ष में 2-3 चीजें हैं जो कि चीन को प्रथम होने का गौरव प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए पहले चीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सिविल सेवा प्रतियोगिता, आप ऐसे समझिए, सिविल सेवा
प्रतियोगिता, ठीक है ना, शुरू करने वाला प्रथम देश जिसने कि सिविल सेवा को प्रारंभ किया था, और वो था चीन। ठीक है ना। चीन के पक्ष में एक बात है कि सिविल सेवा का प्रतियोगिता जो है पूरे वर्ल्ड में जो चलता है उसको स्टार्ट करने वाला चाइना था। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। 12 कागजी नोट, ठीक है ना, पेपर करेंसी जो था, कागजी नोट जारी करने वाला प्रथम देश जिसने कि कागजी नोट को जारी किया था, वो प्रथम देश भाई कौन है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। वो भी चाइना ही है, ठीक है ना। चलिए, प्रथम देश का नाम है चाइना जिसने कागजी नोट को जारी किया था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। मुद्रित है ना, मतलब कि पुस्तक मुद्रित करने वाला, मुद्रित का मतलब ना बुक प्रिंटिंग करने वाला दुनिया का प्रथम देश, तो वो चाइना है, ठीक है ना। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश ये भी जो है वो चाइना है। तो चाइना के पक्ष में 3 बातें हैं। चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला देश है ना, जिसने कि शिक्षा को अनिवार्य बनाया, तो वो कौन सा देश है उसको देखते हैं। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला देश तो यह प्रसा है ना। प्रसा पहला देश था जिसने कि शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब एग्जाम्स के लिए, और एक बार नहीं ऑलरेडी ये कई बार कई जगहों पर ये पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महिला को नागरिकता देने का मतलब वोट देने का मताधिकार, ठीक है ना। महिलाओं को, आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए, महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश तो ये है भाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने महिलाओं को है ना राइट ऑफ वोट दिया था। चलिए, इंटरनेट वोटिंग आप ऐसे समझिए, इंटरनेट वोटिंग लागू करने वाला पहला देश, इंटरनेट वोटिंग लागू करने वाला पहला देश इस्टोनिया। पहला देश का नाम है इस्टोनिया जिसने कि इंटरनेट वोटिंग को लागू किया है। चलिए, टिकट जारी करने वाला, स्टाम्प आप ऐसे समझे, ठीक है ना। टिकट अथवा स्टाम्प जारी करने वाला विश्व का पहला देश भाई कौन है, तो ये ब्रिटेन, ठीक है ना। ये ब्रिटेन पहला देश था जिसने कि टिकट जारी किया था, है ना। टिकट इशू करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो ब्रिटेन है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं, नंबर 18 की ओर। चलिए, नंबर 18 क्या कहता है कि सूचना के अधिकार, आप ऐसे समझिए, सूचना के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, सूचना है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश, तो ये सर ये देश का नाम है फिनलैंड। ये देश का नाम है फिनलैंड जिसने कि सूचना का अधिकार लागू किया। चलिए, भूमिगत मेट्रो ट्रेन आप ऐसे समझे, ठीक है ना। भूमिगत मेट्रो ट्रेन है ना, स्टार्ट करने वाला पहला देश जिसने कि भूमिगत है ना मेट्रो के स्टार्ट किया था, और वह पहला देश का नाम है ब्रिटेन। चलिए, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। चलिए, परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश, तो वो पक्ष वो भारत के पक्ष में है, चाइना नहीं है, वो भारत होगा, ठीक है ना। जो फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था वो इंडिया था। चलिए, कोविड वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोविड वाले सवाल तो अक्सर आते रहेंगे, ये 10 साल तक आते रहेंगे, 15 साल तक आते रहेंगे।
कोविड ने पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक और इकोनॉमी को प्रभावित किया। तो कोविड प्रभावित, ऐसे समझिए कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, ठीक है ना, मतलब लाने वाला या इंट्रोड्यूस करने वाला, आप उसको या आविष्कार करने वाला, जो भी कह ले, कोविड वैक्सीन बनाने वाला पहला देश तो ये था रसा, ठीक है ना, जिसने कि सबसे पहले कोविड वैक्सीन को तैयार कर लिया था। हालांकि इस पर काफी हल्लो हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन इसका जो कोविड वैक्सीन था ये पूरी तरफ से सेफ था, आप ऐसा समझिए। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ह्यूमन क्लोनिंग आते हैं नंबर 22 में। ह्यूमन क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग को प्रतिबंधित करने वाला, ह्यूमन क्लोनिंग को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश वो है आपका सर ब्रिटेन, जिसने कि ह्यूमन क्लोनिंग को सबसे पहले प्रतिबंधित किया। चलिए संविधान आते हैं नंबर 23। संविधान लागू करने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश तो वो था अमेरिका, वो था अमेरिका, जिसने कि संविधान लागू किया था। चलिए अंतरिक्ष में, आप नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अंतरिक्ष में पहला उपग्रह, अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजने वाला देश कौन था भाई? तो ये था सोवियत संघ, वही रूस, उसको सोवियत संघ का, ये उस समय उसका नाम था सोवियत संघ, आज के डेट में है वो रसा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जिनको फर्स्ट मतलब कि कंट्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग बात को कुछ और आगे लेके चलते हैं, कुछ पद वगैरह देख लेते हैं, वो भी पर्सन आए होंगे। तो चलिए पर्सन की तरफ एक बार फिर, लेकिन वो अलग तरह के पर्सन होंगे, वो अलग तरह के पर्सन होंगे। पर्सन एक बार पुनः, अभी पर्सन वाला मैटर खत्म नहीं हुआ है। चलिए 25 देखते हैं। चलिए इंग्लैंड का प्रथम, आप ऐसे समझिए, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री ये थे रॉबर्ट वालपोल, ये थे रॉबर्ट वालपोल। चलिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है अमेरिका के लिए। जो स्थान भारत में गांधी जी का है वही स्थान अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था वो थे निक्सन, ठीक है ना। चलिए प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका से, देखिए पूरे आप जीएस, भारतीय जीएस में अमेरिका से, इंग्लैंड से, ये दो देश हैं जिनसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। अगर हम भारत से बाहर बात करते हैं तो अमेरिका नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर ब्रिटेन है। इनसे सवाल आपको हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि जर्मनी से सवाल ना पूछे, फ्रांस से सवाल ना पूछे, लेकिन जो बाहरी जो दो देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन, इनसे सवाल आना मतलब कि लगभग तय ही रहता है। तो चलिए प्रथम है ना अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, त्यागपत्र, पद से त्यागपत्र रिजाइन कर दिया था, आप ऐसे समझिए। इसको इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। चलिए इसको आगे ले चलते हैं। who had resigned presidency, who had resigned presidency, और ये थे निक्सन, ये थे निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन। चलिए हम लोग 27 थे, 28 की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा अगला जो पॉइंट होगा 28 होगा। भारतीय दौरा करने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत का दौरा करने वाले, भारत का दौरा
करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने भारत का दौरा किया था, ठीक है ना, और ये थे आइजन हावर, है ना, आइजन हावर। ये प्रथम ये यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारत को विजिट किया था। चलिए हम लोग बात को आगे चलते हैं। देखिए, पहुंचने वाला, उस जगह पर पहुंचने वाला या उस जगह का खोजकर्ता चीजें की हैं। अब चलिए सवाल कर रहा है क्या कि अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम देश, प्रथम व्यक्ति, है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते कि अमेरिका को खोजकर्ता कौन था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज या अमेरिका, आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना, का खोजकर्ता। अब कुछ जगह के खोजकर्ता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि वेस्ट इंडीज पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अरे जो पहुंचा वो खोजा, आप ऐसा समझिए, वो था कोलंबस। अमेरिका को खोजने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था कोलंबस। चलिए हम लोग बात को आगे चलते हैं। चीन, चीन का खोजकर्ता या प्रथम व्यक्ति, है ना, जो कि यूरोप से चाइना पहुंचा था, वो था मार्को पोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मार्को पोलो ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने चीन को विजिट किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो, या उसको चीन का खोजकर्ता भी कहा जाता है, मार्को पोलो को। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, केप ऑफ गुड होप, इसी रास्ते से ना, इसी रास्ते से वास्को डिगामा भारत आया था। तो केप ऑफ गुड होप ये रास्ता है, इसको आप मार्ग समझिएगा। केप ऑफ गुड सॉरी केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता जो थे वो बार्थोलोमेयू डियास थे। बार्थोलोमेयू डियास थे, इनका नाम थोड़ा सा हटकर है, ये सारी ये फ्रेंच लोगों का नाम ऐसा ही होता है। चलिए, और जो पुर्तगाली जो थे, वो जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय भाई कौन थे, तो ये थे, ठीक है ना। चलिए, वास्को डी गामा, इनका नाम था वास्को डी गामा। ये पहला यूरोपियन थे जिन्होंने भारत को विजिट किया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं 33 की ओर। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बातें ये सारी खोज के बारे में बातें हैं। बाकी भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो थे वास्को डिगामा, चीन आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो थे मार्को पोलो, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कोलंबस, अंटार्कटिका की खोज करने वाले। अब हम आते हैं आगे की ओर। अंटार्कटिका, इंग्लिश ज्यादा बेहतर होगा। अंटार्कटिका की खोज करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे जेम्स कुक, वो थे जेम्स कुक, ठीक है ना। जेम्स कुक पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अंटार्कटिका का पता लगाया था या अंटार्कटिका को पार किया था। चलिए, तो ये बच्चों ये पर्सन के रूप में है जो कि फर्स्ट पर्सन होने का इनको गौरव मिला है। थोड़ा महिला के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा वुमेन सेक्शन को हम लोग देखते हैं, महिला सेक्शन को देखते हैं कि महिला में दुनिया में प्रथम कौन कौन सी महिलाएं हुई। लेकिन हम यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण चीजों को ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आते हैं। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये विश्व की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी जो किसी देश की महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और इनका नाम था एस भंडार नायके, एस भंडार नायके, ठीक है ना। ये श्रीलंका की ये प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए, अब सॉरी ये 35 होगा। चलिए हम लोग 35 पॉइंट की ओर देखते हैं। किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
अब ये प्रधानमंत्री बात वाली बात हो गई। अब हम राष्ट्रपति वाली बात करते हैं। मैरिया, इनका नाम था मैरिया पैरो, इनका नाम था मारिया पैरो, अर्जेंटीना की ये प्रथम राष्ट्रपति बनी थी और ये विश्व की प्रथम राष्ट्रपति थी जो किसी देश से बिलोंग करती थी। तो चलिए ये अर्जेंटीना की ये मतलब कि ये राष्ट्रपति बनी थी। चलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति हिलेरी थे और प्रथम महिला, थोड़ा चलते हैं इसको देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला इनका नाम था जंको तबोई, ठीक है ना, इनका नाम था जंको तोबई, ये जापान की थी। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए 37, इंग्लैंड की प्रथम महारानी, इंग्लैंड की प्रथम महारानी और इनका नाम था मैरी क्वीन जो थी वो प्रथम इंग्लैंड की प्रथम महारानी होने का इनको ये गौरव हासिल था। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये तो मतलब महिला के सेंस में ये बात हो गया। अब हम लोग कुछ थिंग्स के बारे में बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम लोग कुछ वस्तु को ले लेते हैं, कुछ थिंग्स को ले लेते हैं जो कि दुनिया में प्रथम हुआ था। अब हम लोग कुछ थिंग्स को ले लेते हैं, कुछ मिसलेनियस थिंग्स कहें अथवा मिसलेनियस कहें, चीजें की हैं। थिंग्स या मिसलेनियस, विविध कैटेगरी में अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग विविध कैटेगरी में बात करेंगे। चलिए जो कि विश्व में प्रथम हुआ। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए 38, देखिए दुनिया का सबसे पहला क्लोन जानवर है ना, विश्व का प्रथम क्लोन्ड है ना, क्लोन्ड के बारे में जानकारी आपको बाद की वीडियोस में दिया जाएगा। क्लोन्ड जानवर कौन था, या मैमल्स का ये है ना, ठीक है। तो ये जो था वो डॉली, ये भेड़ का नाम था, डॉली शिप, ये दुनिया का ये सबसे पहले ये क्लोन्ड ये एनिमल था, डॉली शिप। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। चलिए मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, सॉरी प्रथम अंतरिक्ष यान था वाइकिंग 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 40 में देखिए, नंबर 40 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए दुनिया का सबसे फर्स्ट क्लोन्ड जानवर के रूप में तो डॉली था और विश्व का प्रथम क्लोन्ड डॉग, विश्व का प्रथम क्लोन्ड डॉग का नाम था स्नप्पी, डॉग का नाम था स्नप्पी, आप ऐसे समझे। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। नंबर 41 में आते हैं। चलिए 41 सवाल क्या कहता है कि सबसे पहले किस उपग्रह को भेजा गया था, है ना, पहला उपग्रह अंतरिक्ष में जाने वाला, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला उपग्रह, हमें पहला है ना अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जो उपग्रह था इसका नाम था स्पुतनिक, इसका नाम था स्पुतनिक, जिसको रूस ने भेजा था ना, उस समय उसका नाम था यूएसएसआर। चलिए बच्चों अब हम लोग बात को हम लोग आगे की ओर फाइनल करने जा रहे हैं। 42, चलिए सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर। देखिए नोबेल प्राइज का जो वितरण हुआ है, ये नोबेल प्राइज जो दिया जा रहा है 1901 ईस्वी से, ठीक है ना, 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है नोबेल प्राइज।
और जो पहला जो नोबेल प्राइज अलग अलग क्षेत्रों में जो जिनको मिला है ना, वो नाम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 42 सवाल क्या कहता है कि शांति, है ना, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, पीस इसको कहिए, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में, है ना, नोबेल पुरस्कार पाने वाला, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति, जिसने शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाया है, उसका नाम था पैसी, और दो लोगों को मिला था, पैसी एंड ड्यूनांट, ठीक है ना, ये दो लोगों को, ये ना फर्स्ट पीस नोबेल प्राइज इनको मिला था, पैसी एंड ड्यूनांट। चलिए हम लोग बात को आगे चलते हैं, नंबर 43। चलिए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति, चलिए इनका नाम था सुल्ली प्रुधोम, इनका नाम था सुल्ली प्रुधोम। ये फिलोसफर थे, है ना, फिलोसफर और पोएट भी थे। ये साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले यह जो प्रथम व्यक्ति थे, ये सुल्ली प्रुधोम थे। चलिए हम लोग 44 की तरफ आते हैं। चलिए फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति, चलिए ये तो रोंटेजन थे, ये रोंटेजन थे, ठीक है ना, जिनको फिजिक्स के फील्ड में सबसे पहला इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज का जो साल है वो 1901, 1901 से नोबेल पुरस्कार का वितरण हो रहा है। चलिए बच्चों, एक सवाल आप सभी के लिए, सभी पाठकों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, सभी लिसनर्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना। चलिए कि अर्थशास्त्र के फील्ड में, ठीक है ना, सवाल आप सभी के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, है ना, प्रथम, है ना, आपको प्राप्तकर्ता का नाम बताना है ना। फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था, इंग्लिश में लिखा जाए तो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल अवार्ड इन इकोनॉमिक्स। चलिए आप इन सभी को जवाब देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आप अगर लगता है कि आप थोड़ा सीरियस कंटेंडर हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, चीजों के प्रति सीरियस रहते हैं, तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अर्थशास्त्र के फील्ड में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने पाया था। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन की बात इतना ही, लेकिन ये स्टैटिक जीके का वीडियो सेशन आगे भी जारी रहेगा। आप इससे कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। अगर आप नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी वीडियोस प्राप्त होने वाले हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।